दर्शकों, जल्दी ही हम दिसंबर में प्रवेश करेंगे और ये देखते देखते पूरा वर्ष खत्म होने जा रहा है और साथ ही हमारी मासिक राशि फल एजेज की श्रृंखला भी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी आखिरी दूसरी राशि यानी कुंभ राशि के बारे में। और अब तक हमने आपको 10 राशियों के बारे में बता चुके हैं। यदि आपका कोई मिस हो गया है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर निश्चित तौर से देखने को मिलता है। तो हम आपको आपकी राशि और लगन अनुसार एक सटीक विश्लेषण देंगे। आपकी राशि और लगन के अनुसार आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे ही कि मैंने बताया है कि आप अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार आप की जो ग्रह स्थिति रहेगी शुरुआत में। लग्नेश शनि आपके लगन में ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं तुला राशि में, अपनी राशि में। दशम भाव में अपनी राशि में मंगल के साथ सूर्य गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में बुध धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे बुध 13 तारीख को वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इसके अलावा 16 दिसंबर को सूर्य आपके दशम भाव से निकलकर एकादश भाव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 25 दिसंबर को शुक्र भी आपके नवम भाव से निकल के दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 28 दिसंबर को मंगल भी दशम भाव से निकलकर आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा बुध 28 को ही यानी 28 दिसंबर को वक्री अवस्था में रहते हुए पुनः दशम भाव में आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। इसके अलावा 31 दिसंबर को बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे। काफ़ी दिनों से वो वक्री चल रहे थे, तो अब 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी जिसका प्रभाव निश्चित तौर से आपको देखने को मिलेगा, जो हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्वास्थ्य से आपकी शुरुआत करते हैं। देखिए, लग्नेश अब वक्री अवस्था से बाहर है, मार्गी है। जो भी अब तक समस्या है उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। धीरे धीरे आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही लग्नेश आपके द्वादश भाव के स्वामी भी है, तो खर्चा आप देख ही सकते हैं और आपका नुकसान इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आप देखते रहेंगे, यानी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो एक आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे, एक स्टक महसूस कर रहे थे, उसमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही राहु और केतु अब आपके द्वितीय भाव और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसके संदर्भ में कुछ आपको एक गुप्त समस्या भी देख सकते हैं या कुछ ऐसी समस्या देख सकते हैं जो बार बार आए और फिर चली जाए, लेकिन आप इसके बारे में अच्छे से पता ना लग पाए। कुछ राहु केतु तो इस प्रकार की समस्या देने में निपुण है। लेकिन कुल मिलाकर क्योंकि लग्नेश आपकी बेहतर स्थिति में, तो आपको डेफिनेटली बल प्रदान करेंगे, आपकी इम्यून को अच्छा रखेंगे। बस आपको आलस की समस्या हो सकती है, तो उससे आप बाहर निकलिए और मानसिक स्ट्रेस लेने से आपको बचना होगा, क्योंकि इसकी वजह से आपको नींद की समस्या भी हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर यदि बात करें तो आपके लिए दिसंबर का महीना बहुत ही बढ़िया रहेगा स्वास्थ्य की दृष्टि से। अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। देखिए, पंचमेश बुध आपके एकादश भाव में गोचर करें और अपने ही भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप देखेंगे चौतरफा डेवलपमेंट, करियर में अच्छी ग्रोथ, मनपसंद क्षेत्र में आगे की पढ़ाई के लिए आपको बहुत से अवसर मिलेंगे। कॉन्फिडेंस में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। कंपटीशन में थोड़ा मूडी हो सकते हैं और इसमें आपका जो है फोकस बिगड़ सकता है, तो उसको आप बना के चलें। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में बहुत अच्छी आपको जो है ऑफर मिल सकता है आपके मन मुताबिक। खासकर यदि आप ब्यूटी क्षेत्र से हैं, फैशन इंडस्ट्री से है या डिज़ाइनिंग क्षेत्र से है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं आगे जो है अपने करियर स्टैब्लिश करने का। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए भी आप मन बना सकते हैं, उसके लिए भी कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। 25 दिसंबर से पहले का समय काफ़ी उपयुक्त रहेगा यदि आप विदेश में भी शिक्षा के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं। आपके करियर की शुरुआत काफ़ी बेहतर रहेगी। देखिए, दशमेश अपनी ही राशि में गोचर करें सूर्य के साथ, हालांकि शुरुआत में एडजस्टमेंट में थोड़ी आपको दिक्कत आएगी, किसी के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाएंगे, लेकिन आप अपने काम के प्रति काफ़ी गंभीर रहेंगे, अपने काम को सीरियसली लेंगे। लग्नेश की दृष्टि आपके भाग में पड़ेगी, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके करियर में एक स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी और ये आगे चल के आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आपको अपने काम के प्रति गंभीरता दिखानी है। संघर्ष अगर है तो भी आपको उसे एक्सेप्ट करना है। साथ ही आप सीखें, आप जितना चाहें जितना सीखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर आप ये ईगो लेके चलेंगे, क्योंकि सूर्य भी आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अगर आप ईगो लेके चलेंगे कि आपको सब कुछ आता है, तो आपको कुछ ऐसा डिफरेंट काम दिया जाए, तो वहीं पर आप अपना जो है नुकसान कर बैठेंगे। जो टास्क आपको दिया जाता है, जो काम आपको दिया जाता है, उसको आप पूरी ईमानदारी से करें, तो ही आप देखेंगे कि आपके करियर में एक अच्छी ग्रोथ आ रही है। अब बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना।
जैसे मैंने बताया कि दशमेश मंगल अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ, मित्र ग्रह के साथ, लेकिन क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व की राशि और वृश्चिक राशि एक जो है जल प्रधान की राशि है। अब अग्नि और जल का जब मिक्सर होता है तो आप देखते हैं कि वो वाष्पीकरण हो जाता है। इस वजह से कुछ अधिकारी के साथ तनाव देख सकते हैं, तनाव की वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है। इसके अलावा आप जल्दबाजी ले सकते हैं, हर बात के डिसीजन लेने में बहुत जल्दी उतावलापन आप दिखा सकते हैं। कलीग के साथ आपकी समस्या हो सकती है, तो बहुत कुछ तनाव, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत ही धैर्य से आपको काम लेना है। नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए आपके अंदर स्थायित्व की कमी देखी जा सकती है। बहुत कुछ आपको कह सकते हैं कि एक धैर्य के साथ चलना होगा। आपको धैर्य की कमी काफ़ी देखी जा सकती है। पेशेंस काफ़ी रखना होगा। बाकी आपको सफलता तो ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा यदि हम बात करें प्रमोशंस की, इंक्रीमेंट्स की, तो उसके लिए बहुत ऐसे चांसेस हैं। खासकर 13 दिसंबर से पहले चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं आपको प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स के लिए। साथ ही आप अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित काफ़ी यात्रा करने वाले हैं। आसपास की यात्रा में आप काफ़ी जाएंगे, लेकिन जैसे ही बुध वक्री अवस्था में आएंगे तब आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कुछ कम्युनिकेशंस में परेशानी हो सकती है। खासकर सूर्य जब आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और मंगल भी उनके साथ जाके युति बनाएंगे, तो कुछ उतार चढ़ाव इस प्रकार देखने को मिलेगा। बुध पुनः फिर आपके दशम भाव में आएंगे, वक्री अवस्था में ही आएंगे। आपकी बातों गलत मतलब निकाला जा सकता है। आपके और आपके कलीग के बीच या आपके अधिकारी के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपने अपनी बात तो बहुत सही ढंग से कही है, लेकिन हो सकता है कि वो उनके पास गलत तरीके से गई हो। कुछ इस प्रकार की समस्या, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत स्पष्टता के साथ रहें, क्लैरिटी के साथ रहें। आपके फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। सेविंग्स में अच्छी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। कुछ फाइनेंस रिलेटेड कभी आपको कुछ प्रॉब्लम, उतार चढ़ाव देखने को ज़रूर मिल सकता है। अब बात करेंगे आपके व्यवसाय की। देखिए, सप्तमेश सूर्य और आपके दशमेश मंगल एक साथ दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट में आप काफ़ी उच्च रहेंगे। कोई नई डील हासिल कर सकते हैं, उसके लिए खुद ही अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। इसके अलावा नेगोशिएशन करने में भी आप उच्च में रहेंगे, अव्वल रहेंगे। आपको आपके जो है बिजनेस पार्टनर से भी अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में एक तनाव भी देखा जा सकता है। इसके अलावा दशमेश की दृष्टि आपके सप्तम भाव में, तो चुनौती काफ़ी कड़ी होगी। देखिए, आपके जो लग्नेश है वो द्वादश भाव के स्वामी भी है, जो कि एक खर्चे को दर्शाता है, नुकसान को दर्शाता है। तो व्यवसाय को लेके आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं और जिसकी वजह से कुछ नुकसान हो सकता है। एक प्लानिंग के साथ आपको चलना होगा। इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ आपको कमी देखने को मिल सकती है, एक चुनौती आपको देखने को मिल सकता है, एक चैलेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही सोच समझ के निर्णय लें। आप देखेंगे कि आपके व्यवसाय में एक अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। इसके अलावा जब आप देखेंगे कि बुध वक्री अवस्था में आते हैं, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा डील साइन करने से आपको बचना होगा। अगर वो इम्पॉर्टेंट ना हो सके तो उसको आगे के लिए टाल दें, क्योंकि हो सकता है कि इसके आधार पर कुछ गलतफहमी हो जाए, किसी गलत आप उसमें फंस जाएं। लेकिन अगर आपके व्यवसाय की बात करें तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट आप देखेंगे, एक अच्छी ग्रोथ देखेंगे। सेविंग सेक्टर्स में आपकी इंक्रीमेंट देखेंगे। साथ ही आपके फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी मजबूत रहेगा। शेयर मार्केट में कुछ बेहतर रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट में अभी बहुत बढ़िया आपको फ़ायदा होगा। देखिए, रियल एस्टेट में कुछ चौतरफा आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। 25 दिसंबर तक आपके लिए काफ़ी गोल्डन पीरियड रहेगा आपके व्यवसाय के लिए। आपको अपने जो सप्तमेश को उसको बल देना है, साथ ही लग्नेश को भी आपको बल देना है, जो हम ज्योतिषी उपाय वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। जैसे मैंने बताया कि पंचमेश बुध एकादश भाव में, पंचम भाव में दृष्टि डाले, अपने ही भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। एक अच्छी ग्रोथ आप देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में। कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। इसके अलावा कुछ चंचलतापन आपके भीतर देखी जा सकती है, कुछ एक स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा आप जब ये आपके पंचमेश वक्री अवस्था में आएंगे, तो हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी हो जाए। तो अपनी बात को क्लियर करके चलें। ज़्यादा फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ज़्यादा फोर्स देने के चक्कर में बातों को और उलझा सकते हैं। तो उसको आप वैसे ही रहने दें, अपनी तरफ से क्लैरिटी बनाकर चलें। साथ ही उतना कहें जितना की ज़रूरत है। इसके अलावा प्रेम विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो संघर्ष काफ़ी टफ आपको देखने को मिलेगा। खासकर परिवार के साथ किसी ना किसी का विरोध आपको देखने को मिल सकता है। विवाह के प्रस्ताव में चर्चा इतनी आसान नहीं हो पाएगी। किसी के बीच में एक मत होना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक कह सकते हैं कि काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद। वैवाहिक दंपत्ति की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि सप्तमेश सूर्य आपके
मंगल के साथ दशमेश के साथ दशम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, जैसे ये दोनों ही अग्नि तत्व की राशि है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक ईगो क्लैश हो सकता है। आपकी गंभीरता तो बनी हुई है, लेकिन आपके जो जीवन साथी है उनकी वजह से कुछ एक ईगो क्लैश देखने को मिल जाए, जिसमें आप एक दूसरे की सुनना ना पसंद करें, एक कड़वापन, एक तनाव भी देखा जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार के उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी गंभीरता बनी रहेगी, मैच्योरिटी बनी रहेगी। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे का सहयोग करते नजर आ रहे हैं। संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत का जो समय रहेगा काफ़ी उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा जैसे ही जो बुध वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो कुछ आपको बार बार प्रयास करना पड़ सकता है, कुछ असफलता शुरुआत में देखने को मिल सकती है, यानी मध्य दिसंबर के बाद। इसके अलावा संतान पक्ष से आपको बहुत संतोष प्राप्त होगा, उनकी कुछ उपलब्धि आपको गर्वित ज़रूर करेगी। दर्शकों, मैं आप लोगों को ज्योतिषी उपाय बताऊंगी, आप इसे ज़रूर करें। सूर्य को नित्य अर्घ्य दें, यानी आप प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य ज़रूर दें। कम से कम 8 बजे से पहले आप कोशिश करें कि सूर्य को अर्घ्य दें, तभी इसका लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा आप अपने जो लग्नेश को मजबूती प्रदान करने के लिए आप पीपल के वृक्ष में आप दीपक जला सकते हैं, सरसों का। शनि से संबंधित वस्तु का दान कर सकते हैं, किसी गरीब बूढ़े की मदद कर सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे दान और पूजा पाठ कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। इसका जो आपको परिणाम मिलता है, जिसका फल आपको मिलता है, उपयुक्त समय पे आने पर मिलता है। तो ये कभी सोच कर ना करें कि कब तक करना है। जितना हो सके अपनी तरफ से जितना हो सके कल्याण करते जाएं, दान करते जाएं, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये बात मान के रखिए। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।